हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सरलीकरण यानी बोर्ड मास का नियम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी कोई भी सरलीकरण करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास का रूल समझ लेते हैं। यदि हमने इस रूल को अच्छे से समझ लिया तो हम बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम पहले इसे समझ लेते हैं। बोर्ड मास यानी सबसे पहले क्या आता है बी का अर्थ होता है हमारा क्या होता है ब्रैकेट। यानी सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारे ब्रैकेट भी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले को और फिर बड़े को सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्या आता है ओ का अर्थ होता है ऑफ यानी का अर्थ होता है गुना। फिर डी, फिर इसके बाद है डी का अर्थ होता है क्या, डिवाइड, यानी डिवाइड का मतलब होता है भाग। फिर हम इसके बाद किसे सॉल्व करते हैं, भागा को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है एम यानी मल्टीप्लेक्शन हमारा क्या होता है गुना में। फिर इसके बाद इसमें क्या सॉल्व करते हैं, गुना को सॉल्व करते हैं। फिर हमारा क्या आता है ए यानी आता है एडिशन मीन्स होता है जोड़। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, इसमें सॉल्व, जोड़ को सॉल्व करते हैं। फिर सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, सब्सक्रिप्शन यानी कि घटाव, और सबसे लास्ट में हम इसे घटाव को सॉल्व करते हैं। यदि हम इस नियम को इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी नियम को समझना ही सबसे बड़ी बात है। यदि हमने इस नियम को समझ लिया तो हम सरलीकरण के किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम आपको उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5 गुना 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 24 गुना, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर 5 भागा, फिर छोटा ब्रैकेट 17 माइनस 2, और फिर छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसे हम सॉल्व करते हैं। तब हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा सबसे पहले क्या आता है बी यानी कि छोटा ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट। और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा 5 गुना 4 प्लस बड़ा ब्रैकेट 24 गुना, फिर है मतलब मंझला ब्रैकेट, और फिर 5 भागा, मतलब फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 17 में से यदि 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, 15 बचेगा। और ये हमारा छोटा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट रह जाएगा। फिर इसके बाद हमारा इसमें किसे हम सॉल्व करते हैं, मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब तक हमारा ब्रैकेट सारे सॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम मंझले ब्रैकेट को पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम मंझला ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। और ये जो कहते हैं लिख देंगे 5 गुना 4 प्लस ये हमारा बड़ा ब्रैकेट 24 गुना। अब हम इस 5 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, 5 क्या ही 15 यानी 3 आ जाएगा। और ये हमारा मतलब मंझला ब्रैकेट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। फिर आगे हमारा क्या है, आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 गुना 4 प्लस, अब हम इसे 24 के गुना किस में करेंगे, यानी कि 3 में करेंगे। तो 24 तिहाई होता है 72, और ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, यानी ओ यानी का तो इसमें है नहीं। फिर डी यानी डिवाइड, भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग भी इसमें नहीं बचा है। फिर हम भाग के बाद किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लेक्शन यानी गुना को। तो हम गुना को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा गुना को कहाँ, इसे गुना हमारा ये है, तो हाँ 5 चौके हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20, और ये हमारा प्लस है तो प्लस रहेगा, और 72 रहेगा। फिर हम किसे सॉल्व करते हैं, एडिशनल यानी जोड़ को, और फिर हम इसे जोड़ भी लेते हैं। तो हमारा जोड़ करने पर हमारा कितना आएगा इसे, तो हमारा 7 2 9, और ये 2 का 2 यानी 92 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और यदि लास्ट में हमारा घटाव, यदि हमारा घटाव इस वीडियो मतलब क्वेश्चन में होता तो हम घटाव को भी सॉल्व कर लेते और फिर हमारा आंसर आ जाता। आपको ये सरलीकरण यानी बोर्ड मास का रूल यदि अच्छे से समझ में आ गया हो, और ये क्वेश्चन आपको यदि अच्छे से समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय जरूर बताएं। हम इसी पर दूसरा वीडियो भी बना देंगे।
यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।